Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to the tutorial number थर्ड of the data entry series। अब आज की वीडियो में थर्ड ट्यूटोरियल होगा डेटा एंट्री सीरीज का, जिसके अंदर हम बात करेंगे फिल्टर्स के बारे में कि फिल्टर्स क्या होते हैं एंड कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर हम डेटा एंट्री सीख रहे हैं तो हमें पता होना जरूरी है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये तो हम सीखेंगे लेकिन साथ ही साथ दो ट्यूटोरियल, जिसके अंदर एक तो इंट्रोडक्शन दिया था एंड सेकंड में कि एक्चुअल में सेल्स रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं एंड कैसे डेटा को इंटर किया जाता है, यानी कैसे डेटा को इंपोर्ट किया जाता है, वो सारा इससे पहली वाली प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। वो डिस्कस हुआ हुआ सब कुछ। तो आप चाहते हो, अगर फ्रेशर हो या फर्स्ट टाइम सीख रहे हो एज अ बिगिनर, तो आप वो जाकर वॉच कर सकते हो डेफिनेटली। एंड ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली, जिसके अंदर हम सिंपल सी, क्योंकि हम जीरो से एडवांस तक जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अच्छा लेवल करते करते ऊपर की तरफ जाएंगे। तो आज बात करेंगे हम लोग फिल्टर्स की। तो देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। ओके, तो अब जाते हैं हम लोग अपना काम करने के लिए, यानी कि फिल्टरिंग करने के लिए। सबसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ पे क्रोम के अंदर, क्योंकि मैंने जो पीडीएफ बनाया है वो रेडी करके रखा है, क्योंकि ये एक तरीके से क्लाइंट का टास्क है जो हमें मिला है और जो हमें कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर फिल्टरिंग करनी है हमें। सिंपली फिल्टरिंग होगी क्या वो आपको समझाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता कि फिल्टरिंग एक्चुअली होती क्या है, फिल्टरिंग में होता क्या है, वो सब समझाऊंगी। इस परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। इस पे जाएंगे हम, एक्सेल खोल लेंगे सबसे पहले तो 2016। ठीक है, एंड एक्सेल खोलने के बाद थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, नहीं तो उस दिन की तरह थोड़ा गलत डेटा डाल दूंगी मैं। जूम करने से ना आसानी हो जाती है। ठीक है, एंड सेकेंडली अब मैं सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में फिल्टरिंग होती क्या है। फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि आप जब किसी भी किस्म का डेटा डाल रहे हो, किसी भी इंसान का, उसका सिटी, उसका सेशन, किसी भी किस्म की चीजें, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें, उसका डेटा होता है। अब आप जब वो डेटा डालोगे तो फिल्टरिंग में हम ये देखते हैं कि कौन सा डेटा ऐसा है जो हम दिखाना चाहते हैं और कौन सा डेटा ऐसा है जो हम हाइड करना चाहते हैं। तो जो चीज हम डाल देते हैं, हाइड कर देते हैं, वो फिल्टरिंग के अंदर आ जाता है। इसका शॉर्टकट भी होता है, लॉन्ग कट भी होता है। दोनों चीजें आप लोगों को समझाऊंगी इसके अंदर, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी टास्क है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई डेटा हम ना शो करें, उसके लिए हम फिल्टरिंग को यूज करेंगे। फिल्टरिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आप खुद से डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सा डेटा दिखाना है और कौन सा नहीं दिखाना है। ठीक है, हाय मारिया, आई हैव अ स्मॉल एक्सेल टास्क फॉर यू। आई नीड अ टेबल विद द फॉलोइंग डिटेल्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट का नेम आएगा, वो किस क्लास में है, किस सिटी में है और एडमिशन ईयर, वो सब हमने लिखना है। प्लीज इंटर द डेटा दैट आई विल गिव यू एंड डू द फॉलोइंग। सही है, हमने क्या करना है, अप्लाई करना है फिल्टर्स। ये डेटा इसने दिया हुआ है, ये नीचे जो डेटा है वो उसने दिया है, ये सारे स्टूडेंट्स के नेम, उनका एडमिशन ईयर दिया हुआ है, वो कौन सी क्लास के अंदर है या वो कौन सी सिटी के अंदर रहते हैं, वो सब उसके अंदर दिया हुआ है। एंड साथ में बोला है कि इसके अंदर करना क्या है। डेटा तो उसने दे दिया, अब बोला है कि हमने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं अपने टेबल के अंदर। जब टेबल हमारा कंप्लीटली बन जाएगा, उसके अंदर फिल्टर्स को अप्लाई करना है, यानी कि ये क्लाइंट हमें बता रहा है कि हमें कौन सा डेटा जो है वो दिखाना है और कौन सा नहीं दिखाना है। शो मी ओनली द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10। अब ये चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट्स को शो किया जाए। ये चाहता है कि यहाँ पे जैसे क्लास 9 का जो सना शेख है वो ना दिखे, क्लास 8 की जो जारा अहमद है वो ना दिखे, क्लास 9 आयशा नूर ये ना दिखे, सिर्फ क्लास 10 का डेटा शो हो जाए। एंड देन शो ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम लाहौर, और जो लाहौर से होंगे सिर्फ वो शो करना है हम लोगों ने। लाहौर से क्लास 2, क्लास 10 वाले। अब जो क्लास 10 वाले ना, उसमें से क्लास 10 वाले में से सब लाहौर में से सिर्फ एक ऐसा है जो हमारे पास मुल्तान में से। तो हमने ये भी देखना है कि हमने किस चीज को शो करना है, किस चीज को नहीं करना है, इसको दिमाग में रखते हुए हम करेंगे। एंड लास्टली शो ओनली द स्टूडेंट्स हु टुक एडमिशन इन 2023। एंड लास्ट के अंदर हमने ये शो करना है कि वो स्टूडेंट्स का डेटा हम शो करेंगे जिन्होंने 2023 के अंदर एडमिशन लिया था। ठीक है, तो 2023 ये सारे वो आ रहे हैं, बस इसके अंदर ये वाला है और ये वाला है, मुल्तान वाला 2021 के अंदर लिया। अब हम देखेंगे किस तरीके से इसको बनाना है हम लोगों ने, किस तरीके से 2023 का डेटा शो करेंगे, 10 क्लास का करेंगे एंड लाहौर का करेंगे। दैट्स इट, प्लीज कीप इट सिंपल एंड नीट, लेट मी नो वंस डन। थैंक्स। सिंपल और नीट रखना है, कुछ भी हमने इसमें खराब नहीं करना है। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने सिंपली जाकर लिखना शुरू किया था, तो डेटा एंट्री काफी इजी है, जिनमें सबसे पहले तो हम नेम लिखेंगे। देखिए रिक्वायरमेंट क्या बताएगी, स्टूडेंट नेम लिखो,
क्लास, सिटी, एडमिशन ईयर। पहले हम इन चारों को फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले तो स्टूडेंट नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको जैसे मैंने सिखाया हुआ है पहले भी कि यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा। अगर नहीं समझ आ रही है तो आप पहली वीडियो जाकर देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आप यूज करोगे इसको। डबल क्लिक करोगे तो ये इतना बराबर हो जाएगा, और छोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटा सा डेटा आपको सिखाया गया है। सेकेंड में यहाँ पे आया था क्या, क्लास, सिटी, फिर आ जाएगी क्लास, एंड टैब की मदद से आगे हो जाएंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास सिटी, फिर एडमिशन, एयर, ओके, एंड डबल क्लिक करेंगे, ये होगा सही। अब यहाँ पे चार चीजें हमारे पास आ गई है। अब इनको पकड़ेंगे लास्ट से, ठीक है, एंड तक लेके जाएंगे, एंड कोई कलर इसको देना है। कलर इसको जो है वो अलग से देंगे किसी, जैसे हाँ ये कलर दे देते हैं, एंड साथ ही साथ टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। एंड अगर इटैलिक फॉर्म में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर क्लाइंट बोले तो ही करना, वैसे सिंपल ही रखो, वैसे तुमको उसने कहा कि सिंपल रखना। बाकी टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ब्लैक ही सूट कर रहा है, ब्लैक ही ठीक है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम डेटा फिल करना शुरू करते हैं कि पहले स्टूडेंट का नाम क्या था, ठीक है। पहले स्टूडेंट का नाम अली रजा, ठीक है, इसका अली रजा है, तो हम अली रजा को यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे इसको लिख देंगे अली रजा को, ठीक है। सेकंड नेम किसका था, सना शेख बिलाल खान, यहाँ पे सना, ठीक है। फिर नीचे आएगा बिलाल। और एक चीज मैंने आप लोगों ने पहले ही बताई थी कि आप लोग शॉर्टकट्स यूज करना है इसके अंदर, क्योंकि एक्सेल के अंदर ट्रिक्स ही काम आती हैं, तो शॉर्टकट्स इसके अंदर यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा ये कि आप जो है वो कीबोर्ड का यूज करो। आपको इफ यू वांट टू लुक प्रोफेशनल देन यू हैव टू यूज कीबोर्ड, ओके। माउस का उतना यूज नहीं करेंगे हम लोगों ने, कीबोर्ड का यूज करना है। जितना ज्यादा कम हो सके कर्सर का यूज करो, या जितना ज्यादा कम हो सके माउस का यूज करो। कीबोर्ड का यूज करना बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट था हमारे पास जारा अहमद। एक तो मुझे समझ नहीं आती है कब बड़ा हो जाता है कब छोटा हो जाता है, कैप्स लॉक ऑन हो जाते हैं। जारा अहमद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमजा अली, हमजा अली, आयशा नूर, अहमद रजा, ये ठीक है। हमजा अली है, आयशा नूर, अहमद रजा, एंड नेक्स्ट है हमारे पास फातिमा खान, फातिमा खान। अब जितने भी स्टूडेंट्स थे सबके नाम हम लोगों ने डाल लिए, सबका डेटा एंटर कर लिया है, बट सिर्फ नेम एंटर किया, अभी बाकी डेटा एंटर नहीं किया, ठीक है। अब सबके नेम्स हमारे पास एंटर हो गए हैं। सेकेंडली सबकी क्लास एंटर करनी होंगी, जैसे क्लास 10, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 8, एक मिनट देखते हैं। क्लास को एंटर करेंगे 10, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 10। अब ये देखती हूँ मैंने सही लिखा, 10, 9, 10, 8, सही है। तो 10, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 10, सही है। अब हमने क्या कर लिया, सबकी क्लास फिल कर ली, कौन किस क्लास से बिलोंग करता है। फिर आता है हमारे पास सिटी, ये कौन लाहौर का है, कौन कराची का है, कौन मुल्तान का है, सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने उसको इंटर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है लाहौर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लिखते हैं हम लाहौर, कराची, लाहौर, फिर है कराची, लाहौर, एंड उसके बाद है हमारे पास लाहौर, कराची, मुल्तान, लाहौर, लाहौर, कराची, लाहौर, कराची,
मुल्तान, लाहौर। ठीक है, तो सबका हमने लिख लिया कि कौन किस केस से बिलोंग करता है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, क्लास का जितना आना चाहिए उतना ही आएगा, स्टूडेंट नेम भी इतना ही आएगा, ये तो उतना ही होगा ना, क्योंकि हाँ सही है। अगर आपको लग रहा है ना कि जैसे यहाँ पे क्लास का मैंने क्या किया, क्योंकि इतना था तो वो स्पेस ज्यादा हो गया था, तो इसीलिए फिर इसको जो है वो डबल क्लिक करके आप उतना कर दो कि जितना क्लास में, जितने भी उनकी क्लास का स्टैंडर्ड है वो जितने में आ रहा है, जितना स्पेस ले रहा है उसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो तो। जैसे सिटी में इस्लामाबाद थोड़ा बड़ा ही, नहीं तो अगर यहाँ पे इसको हटा दो ना, तो हम इसको अगर डबल क्लिक करें ना, इस पे यहाँ पे एक साइन आता है, ये इस पे डबल क्लिक करेंगे इस तरह हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे लाहौर, कराची वो इतनी उनके अंदर लेटर्स इतने ही हैं, लेकिन इस्लामाबाद की वजह से जो है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ जाता है। ये देखिए, अब इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे ना, ये इतना हो जाएगा। तो इसके हिसाब से रखना बहुत जरूरी, काफी मैटर करता है, इससे क्लीन आपका डेटा दिखता है। ठीक है, फिर एडमिशन ईयर सबके देखते हैं। पहले है ईयर 2023, 23, 22, 22, 23। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास 2023, फिर है हमारे पास 2022, ठीक लिखा है, एडमिशन ईयर भी हमने सही कर लिया। अब इसको हम क्लिक करेंगे भी तब भी ये नहीं होने वाला, क्योंकि एडमिशन ईयर जो है वो तो छोटे से स्पेस के अंदर ही आ रहे हैं, बट जो ऊपर स्पेलिंग लिखी गई है ना डी कॉलम के अंदर, ये जो स्पेलिंग लिखी गई है ये तो एडमिशन ईयर बड़ा ही आ रहा है ना, तो इसीलिए इसके हिसाब से ही जो जगह है वो लेगा। अब ये चीज हमने कर ली। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जितना हमने स्पेस लिया उस हिसाब से हम लोग बॉर्डर्स को अप्लाई कर दें। बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आएंगे, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, जिससे क्लीन दिखता है डेटा। ठीक है, अब ये करने के बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब इसके अंदर होगी फिल्टर। अब फिल्टरिंग यानी कि डेटा सबसे पहले हमें स्टोर करना था, अब फिर इसके अंदर फिल्टरिंग होगी कि कौन सा डेटा हम दिखाना चाहते हैं एंड कौन सा डेटा हम नहीं दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसने ऊपर जो रिक्वायरमेंट भेजी। ठीक है, सबसे पहले तो इंटर कर लिया डेटा। अब यहाँ पे हमने ये चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले तो फिल्टर्स को अप्लाई करना है। अब फिल्टर्स को अप्लाई किस तरीके से करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी एक शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है ये शॉर्टकट को फॉलो करना। इवन इफ यू आर अ बिगनर देन यू विल फील लाइक अ प्रो। ठीक है, आपको प्रोफेशनल फील होगा अगर आप ये यूज करते हो तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल इसको प्रेस करना, आपके फिल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। अगर ये यहाँ पे एरो आ गया है ना, ठीक है, यहाँ पे अगर ये आपको छोटा सा एरो देख रहा है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब आपकी फिल्टर अप्लाई हो चुका है। एंड अगर इसको फिल्टर को रिमूव करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल रिमूव। ठीक है, सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि कंट्रोल शिफ्ट एल को करना है। ये शॉर्टकट है, आपका अप्लाई भी हो जाएगा एंड इसी मेथड के थ्रू आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ, हमारे पास अप्लाई हो गया। इसको रिमूव करती हूँ, रिमूव हो गया। ये तो हो गया शॉर्टकट। एक लॉन्ग कट क्या होता है कि जैसे ये होम है, होम के अंदर ही आप आए हो, अब यहाँ से देखना है कि आप किस तरीके से अप्लाई करोगे अपने फिल्टर्स को। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आपको ये जगह मिलेगी जहाँ पे मिलेगा आपको फिल्टर। अब यहाँ पे जैसे आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करोगे, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा आपका सबके ऊपर। अब चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, बट क्या है कि हम कीबोर्ड का यूज करने वाले हैं तो हम यूज करेंगे शॉर्टकट का। ठीक है, तो इसलिए कंट्रोल शिफ्ट एंड एल को प्रेस करेंगे तो हमारे पास शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा। अब फिल्टर हमारे पास अप्लाई हो चुका है। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या थी क्लाइंट की। ये था कि शो मी ओनली द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10। सबसे पहले तो हमें वो स्टूडेंट्स शो करने जो सिर्फ क्लास 10 से बिलोंग करते हैं। अब क्लास 10 से कौन कौन सा बिलोंग करता है, सबसे पहले तो अली रजा क्लास 10 का है, बिलाल खान भी क्लास 10 का है, हमजा अली भी है, अहमद रजा भी है, फातिमा खान भी, ये सारे क्लास 10 से। इसके ऊपर आप क्या करोगे, क्लास के अंदर जाकर इसको ऊपर क्लिक करोगे सबसे पहले तो। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये तो आप छोड़ दो, इसको मैं बाद में समझाती हूँ। इसको देखकर परेशान नहीं होना है कि क्या है। सिलेक्ट ऑल में क्या है, आपको ये 8 हटा देना है एंड 9 हटा देना है। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है 10, क्योंकि उसने क्या कहा कि उसको सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कि क्लास 10 से बिलोंग करते हैं। सो इसीलिए हम ऐसे करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ,
अब यहाँ पे एक ऐसी चीज हुई है, सडनली ये हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वो डेटा शो किया जा रहा है उन स्टूडेंट्स का जो कि क्लास 10 से बिलोंग करते हैं। सही है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 से बिलोंग करते हैं। जैसे अली रजा था, बिलाल खान, हमजा अली, अहमद रजा, फातिमा खान, ये हम देख रहे थे पहले क्या कि यही आने चाहिए और यही आएंगे, ये क्लास 10 से बिलोंग करते हैं। और ये नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है क्योंकि आगे पीछे ही थे ना, जो नंबरिंग वाइज चल रहा था वो उस तरीके से तो नहीं है, आगे पीछे नाम देना इस तरीके से होगा। अब क्लास 10 वाले तो हमने शो कर दिए, अब बाकी सारे क्या हो गए, फिल्टर की वजह से हाइड हो गए, क्योंकि फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि हम वो खुद सिलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा डेटा दिखाना चाहते हैं एंड कौन सा नहीं दिखाना चाहते। नेक्स्ट है देन शो ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम लाहौर। ठीक है, अब लाहौर से कौन कौन से स्टूडेंट्स है, अब यहाँ सिटी में जाएंगे हम लोग, क्लिक करेंगे, मुल्तान को हटा दो, लाहौर था, ओके करो बस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब हमारे पास सिर्फ वो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जो लाहौर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब और कोई स्टूडेंट हमारे पास नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर भी जो फिल्टर है वो अप्लाई हो गया। नेक्स्ट है कि लास्टली शो ओनली द स्टूडेंट्स हु टुक एडमिशन इन 2023। अब जिन्होंने सिर्फ 2023 के अंदर एडमिशन लिया हो, यहाँ पे जाएंगे, 2022 को हटाओ, ओके करो बस। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डेटा हो गया जिससे हमने क्या किया कि हमने वो लोग शो किए, स्टूडेंट नेम शो किया, फिर हमने क्लास शो की कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, फिर हमने सिटी बताई, वो स्टूडेंट जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं, एडमिशन ईयर पे 2023। अब आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी कि फिल्टर हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। हम रिमूव फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, इससे करेंगे रिमूव हो जाएगा फिल्टर, कोई फिल्टर नहीं अप्लाई हुआ, आपका जो डेटा था वो एज इट इज आ गया। बट आपको अप्लाई करना तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बट अभी फिलहाल हमने रिसेंटली अप्लाई किया था इसलिए ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। आप फिर से अप्लाई करना चाहते हो, आप यहाँ जाओ, होम था यहाँ पे, डेटा में जाके फिल्टर जाओ और यहाँ पे फिर फिल्टरिंग अप्लाई करना शुरू कर दो। अब इसके लिए एक चीज है, वो ये है कि जैसे उसने जो है वो एक चीज समझो, उसने ये कहा यहाँ पे कि पहले तो फिल्टर्स अप्लाई करने, पहले जो है वो स्टूडेंट शो करो जो क्लास 10 से हो, फिर वो स्टूडेंट शो करो जो कि लाहौर से हो, फिर मुझे वो स्टूडेंट शो करो जो कि एडमिशन 2023 के अंदर लिखा जाए लिया हो। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। जैसे ये है, ये तरीका, ये कंट्रोल जी से मैंने किया है, ठीक है, कंट्रोल जी से अंडू हो जाता है, जिससे मतलब कि जो आप पहले करते हो इससे काम खराब नहीं होता। अगर आपसे कोई काम खराब हो गया, आप कंट्रोल जी करोगे यानी कंट्रोल जेड करोगे तो आपके पास दोबारा वही काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने सिर्फ ये वाला जो है वो डेटा बनाकर जो है वो दे दिया है, लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि ये वाला डेटा, एक तरीका तो ये कि हम ये डेटा दे सकते हैं, और दूसरा तरीका तो ये है कि हम लोग इस डेटा को पूरा जो है वो निकालेंगे, यानी कि तीनों दफा डेटा को अलग करके फिर तीनों दफा उस क्लाइंट की, पहले तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सही से देख लें। अगर तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि आप तीनों दफा अलग अलग डेटा करो, कि पहले आप वो शो करो कि जो क्लास 10 से है तो उन सब का अलग हो जाएगा, फिर सिटी एंड एडमिशन ईयर का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, फिर वो शो करो जो सिटी से, फिर क्लास का एडमिशन ईयर का कोई इशू नहीं है, फिर एडमिशन ईयर का शो करो, फिर आपको सिटी और क्लास का कोई इशू नहीं है। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि आपने जैसे मैंने किया है वैसे कर लो, ठीक है। तो ये चीज पहले क्लाइंट से कंफर्म करनी पड़ती है। अब हमारा वाला ये सीन है कि फिलहाल हमें यही अप्लाई करना है और कुछ अप्लाई नहीं करना, बाकी हम लोग हटाएंगे फिल्टर तो वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें और कुछ नहीं करना है, जो हमने फिल्टरिंग अप्लाई करनी थी, जो करना था वो कर लिया है। ये है सिर्फ आप यहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट को शेयर कर सकते हो। पहले तो आपने क्लाइंट की कंफर्मेशन करनी है कि उसे किस हिसाब से डेटा चाहिए, एंड दैट्स इट। यही था हमारा आज की वीडियो के लिए, जिसके अंदर हमने फिल्टरिंग को सीखा कि फिल्टरिंग हम ये देखते हैं कि कौन सा डेटा हम कुछ शो करना चाहते हैं एंड कौन सा डेटा हम नहीं दिखाना चाहते हैं, वो सब हम खुद ही डिसाइड करते हैं। सो कैसा लगा आप लोगों को ये सारा ट्यूटोरियल, कैसा लगा आप लोगों को फिल्टर्स के बारे में समझना, या फिर क्या आप लोगों को मजा आ रहा है वाकई में इस सब कोर्स के अंदर समझने में? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट के अंदर जरूर बताना, या फिर ऐसे कुछ चीज जो आप चाहते हो कि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। जरूर इस कमेंट को नोट डाउन किया जाएगा एंड फिर इसको कंप्लीट होने के बाद उसको भी जरूर लेके आया जाएगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज।